पहले तो अनिष्ठिता भजन माने निष्ठा नहीं आई है। आज 64 माला कर लिया, कल देखते हैं 16 माला भी होता नहीं है। परसों दिन तो माला छूने का ही समय नहीं मिला, बड़े कष्ट से एक पेरा होके फिर मन में कष्ट होता है, हमारा तो आज भजन हुआ नहीं है। फिर कोशिश करते हैं, फिर सांसारिक झमेला आकर के फंस जाता है, फिर जाके उसी में ही लिप्त हो जाता है। फिर मन में कोशिश, मन में निराशा आ जाती है, हमारा तो भजन हुआ नहीं। तो ये अनिष्ठिता भजन जब तक रहेगा तब तक जा करके उसको साधन में आगे बढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। तो ये सब साधक के लिए होता है, इसलिए हमारे आचार्य जी ने कहते हैं पहले उसके लिए जब साधन लेते हैं, भगवत भजन के लिए गुरु से मंत्र लेते हैं, तो उसके अंदर पहले क्या होता है, उत्साहमयी घन तरला विषय संगरा बुरा विकल्पा नियम क्षमा तरंग रंगिनी, ये सब अवस्था। पहले तो उत्साहमयी, जब अनिष्ठिता भजन, निष्ठा आई नहीं है, उत्साहमयी, उत्साह, हाँ आप मंत्र हमको दे दिया है, माला दे दिया है, आपको भजन करेगा, प्राप्त कर लेंगे, आप कोई चिंता नहीं है। लेकिन पहले खूब उत्साह से भजन करते हैं, भजन करते हैं, भजन करते हैं, करते 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 कुछ नहीं होता है, कोई आनंद नहीं, क्योंकि तो हृदय तो शुद्ध हुआ नहीं ना, समय लगेगा ना। हमारे मन में विषय वासना जो है, अनादिकाल का विषय वासना, विषय के प्रति आसक्ति, ये हमारे मन को मलिन करके रखा है, एक आस्तरण आवरण पड़ गया है। ये आवरण जब तक नहीं हटता तब तक जा करके भजन में उल्लास होना संभव नहीं है। अनादि सिद्ध ये हमारे भीतर मलिनता है। तो भजन करते हुए भी उत्साहमयी, फिर उत्साह हट जाता है, धीरे धीरे माला कम होना शुरू हो जाता है, गाना तरला। फिर कभी कभी साधु संग में जाते, नहीं 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 भजन करना चाहिए, हमारा तो बहुत कमी आ गया है, ऐसा नहीं, आपको भजन करेंगे, तो खूब भजन करते हैं। फिर 2 दिन पीछे फिर छूट जाता है, फिर साधु संग में आते हैं, फिर जा करके खूब माला लेके खूब कोशिश करते हैं, फिर विषय संसार को संपर्क में आकर के फिर माला फाला छूट जाता है। इसको कहते हैं विषय घन तरला। फिर विषय संग्रह, ये अवस्था साधक के लिए। विषय संग्रह माने विषय के साथ उसका लड़ाई होता है, विषय खींचता है, विवश कर देता है, चाहता नहीं है, फिर भी एक विवशता उसका मन को प्रभावित कर देता है पूर्व संस्कार के अनुसार, और वस्तु संसार के संपर्क के कारण उसको विषय उसको आकर्षित करता है, और विवश होकर एक विवशता आ जाती है, वो चाहता नहीं है, फिर भी विवशता उसको विषय के तरफ आकर्षण करके विषय सेवन करने में मजबूर कर देता है, विषय सेवन करने में मजबूर कर देता है। तो फिर जलन होता है, मन में जलन होता है, कष्ट होता है। जी हम तो गुरुदेव ने कहा अच्छा खाना नहीं, अच्छा पहनना नहीं, हम तो ये खा लिया, वो खा लिया, बाजार की ये वस्तु खा लिया, वो वस्तु खा लिया, मानता नहीं है मन, जीवा लालच ऐसे स्वीकार कर लेते हैं। तो विषय के साथ उसका एक लड़ाई होता है, नहीं कल से हम ऐसे सेवन नहीं करेंगे, फिर हार जाता है। एक विवशता, एक मजबूरी, एक पूर्व संस्कार आके उसको खींच लेता है, विवश होकर के विषय सेवन करता है, फिर रोना, फिर जलन, फिर कष्ट, अंतर्दाह, इसको कहते हैं विषय संग्रह। ये दोष नहीं है, ये कहीं अगर चिंता करें तो ये दोष है, ये दोष नहीं है। अर्जुन भगवान से ये प्रश्न किए हैं, अतकन प्रयुक्त हम पापं चरति पुरुष अनिच्छन्न विपश्य बलादिव नियोजित। हे कृष्ण तुम तो कह रहे हो हम देखते हैं अदृश्य शक्ति हमको बलपूर्वक पाप कर्म करने में हमको मजबूर कर देता है, हम अनिच्छन्न भी, हमारी इच्छा नहीं, इच्छा ना रहते हुए भी हम विषय सेवन कर बैठते हैं, फिर कष्ट होता है। ऐसे क्यों? है ना, ये दोष नहीं है, पूर्व संस्कार, ये धीरे धीरे जाएगा, धीरे 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 उसके मन से ये निर्मुक्त हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इस तरह से पहले कष्ट होता है, लेकिन इस तरह से एक मन के ऊपर दबाव होनी चाहिए,
संयमित होने के लिए एक कष्ट स्वीकार करना पड़ेगा सबको। हम कष्ट स्वीकार नहीं करते हैं, हम विषय सेवन करने में हम मजबूरी, हमारी मजबूरी समझते हैं। मजबूरी नहीं, ये तुम्हारी दुर्बलता है। ये दुर्बलता को हटाओ मन से। जो भक्ति की विरोधी है, जो वस्तु सेवन करने से भक्ति की हानि होती है, ऐसे वस्तु से बहुत दूर रहना चाहिए। वस्तु सिर्फ नहीं, ये संग दोष भी बड़ा खतरनाक है। संग दोष से भी मन मलिन होता है। तो विचार पूर्वक विषय संगों से, विषय लोगों का संगों से दूर रहने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, साधन के लिए करना चाहिए। तो धीरे 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 उसका अभ्यास हो जाता है। तो विषय संग्रह, पहले उत्साहमयी घन तरला, फिर विषय संग्रह, विषय के साथ उसका लड़ाई होता है। मन मानता नहीं, विवश होकर विषय सेवन करता है, विषय संग्रह। फिर भगवत कृपा से नाम करते 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 विषय से निवृत्त हो जाता है। राधा जी की कृपा से उसका मन से ही हट जाता है। फिर बुरा विकल्पा, बुरा विकल्पा माने मन में सोचते हैं वृंदावन जाएंगे, यहाँ रहेंगे नहीं, अब वृंदावन में घर बना लेंगे, वहीं पर हम लोग मियाँ बीबी दोनों वहीं चले जाएंगे, बस वहीं जाके खूब भजन करेंगे। फिर सोचते हैं अरे वहाँ जाके भी तो झमेला है, वहाँ जाके कमाई नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, तैसा नहीं, वहाँ रहना न घर में ही अच्छा है। घर में ही रह करके, गुरु जी कहे हैं घर में रह करके भी भजन होता है, चलो घर में ही रहे। फिर कुछ दिन वृंदावन आता है, वृंदावन आके रह करके फिर घर का याद आ जाती है, फिर घर में भाग जाता है। घर में बहुत सारे हम देखे हैं, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन के घर बना लिए हैं कि सारा जीवन वही रहेंगे। फिर दो एक साल के बाद क्या जाने उसको खींच करके ले गया संसार में, ना वो मन लगता नहीं। ऐसा थोड़ी है वृंदावन में रह करके यहाँ भजन करने से ही एकदम तुमको प्रेम भक्ति मिल जाए, कितना सहज है। ये कठिनाई का सामना तो करना ही पड़ेगा। विषय संग्रह, इसके साथ लड़ाई तो, संग्राम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा बहुत सारे हैं, उतना सहज नहीं है। ब्रजवास करेंगे, मन में विषय है तो वो तो तुमको खींचेगा ही। मन में आसक्ति है, वो तो तुमको खींचेगा ही। मन में लालसा है, वो तो तुमको खींचेगा ही। तो 2 दिन रह करके फिर भाग जाओगे। बूढ़ो विकल्पा, कभी संकल्प करते हैं वृंदावन जाएंगे, कभी कहते हैं नहीं ठीक है घर ही ठीक है, यहीं चलो, कहाँ जाएंगे। कुछ दिन वृंदावन रहकर फिर भाग जाता है, फिर घर में रहकर मन नहीं लगता, फिर वृंदावन भाग जाता है। ऐसे बूढ़ो विकल्पा ये चिंतन करते करते उसके मन में वो हार जाता है। फिर नियमाक्षेमा, नियमाक्षेमा माने रोज प्रतिज्ञा करते हैं काल से हम एकदम इतना नाम करेंगे, बिल्कुल किसी भी कीमत पर। लेकिन ऐसे एक आदि व्याधि उपाधि कुछ ऐसे आ जाती है जो जाके चेष्टा करके भी नियम रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है, छूट जाता है। फिर कष्ट होता है, नहीं काल से तो अवश्य ऐसे ही करेंगे, इतना पाठ पूजा ये वो करेंगे, ऐसा करेंगे। फिर हार जाता है, रक्षा कर नहीं पाता, नियम रखना संभव नहीं होता। इसको कहते हैं नियमाक्षेमा। फिर है तरंग रंगिनी। तरंग रंगिनी माने कभी तो मन लग जाता है, खूब अच्छा लगता है, धीरे 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 मन निवृत्त होता है, तो फिर मन थोड़ा सा अच्छा लगता है, बस राधा रानी की कृपा हो रही है, ठीक है, घर में बैठ करके हम खूब भजन करेंगे, खूब चिंतन करेंगे, विषय वस्तु पदार्थ से दूर रहेंगे, एकांत में रह करके फिर गुरु जैसे कहें ऐसे करेंगे। फिर काल देखते हैं भजन में बैठे हैं, मन कहाँ हवा हो गया, कोई उल्लास नहीं, कोई आनंद नहीं, जैसे जीवन में कभी भजन किए ही नहीं। कोशिश करके भी मन लगाने में हम असमर्थ हो रहे हैं, ना दो अश्रु, ना मन लगता है, ना हृदय गदगद भाव, ना कुछ चिंतन। ये क्या है? बड़ा निराश हो जाता है, क्या हो गया, हाय हाय क्या हो गया। फिर कभी एक देखते हैं, कभी कभी आसन में बैठे हैं, एक मन कैसे लग गया, अश्रुधारा भी बह रही है, हृदय गदगद हो रहा है, रोना भी आ रहा है, उनके चिंतन में उनके प्रति एक व्याकुलता भी आ रही है, राधा रानी की चिंतन में, राधा रानी की चरण प्राप्ति के लिए एक व्याकुलता भी आ रही है। फिर काल दिखते, फिर हवा, जैसे जीवन में कभी हम भजन किए ही नहीं। इसको कहते तरंग रंगिनी, है ना।
तो ये स्थिति आती है सबके लिए, सबके जीवन में, है ना। तो क्या करना चाहिए इस स्थिति में? ये करनी चाहिए, तुम्हारा भजन स्वाभाविक हो चाहे कैसे भी हो, अपना नियम छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा लगे या ना लगे, नियमित रूप से आसन में बैठना चाहिए। प्रातः काल उठ करके जितना जल्दी हो, सबसे उत्तम समय है प्रातः काल। बहुत जल्दी उठे, थोड़ा जल्दी सो जाओ। टीवी भी मत देखना, ये सब देखना छोड़ दो, ये चित्त विक्षेप करता है, चंचल होता है चित्त। चित्त चंचल होने से फिर जा करके उस चंचल चित्त में भगवत स्मृति जागृति रहना मुश्किल हो जाता है। पहले चित्त को शांत करना चाहिए। शांत करने के लिए विषय संपर्क, विषय वस्तु पदार्थ एवं बहु लोगों का संग से दूर रहना चाहिए। अगर तुमको भजन करना है, मन को लगाना है, मन को एक निविष्ट करके भगवत चिंतन में एक तल्लीनता लानी है, तो तुमको ये करना ही पड़ेगा। ये बहु लोग व्यवहार ये बहुत हानिकारक विघातक होता है, लोक संसार को बहुत हानिकारक होता है। विशेष करके साधु के लिए, साधु लोग ज्यादातर ऐसे प्रभावित हो जाते हैं, तो उसमें उनको ये संग दोष ऐसे लग जाता है। बाबा आपको जाना ही पड़ेगा, थोड़ा 5 मिनट के लिए आप आइएगा, थोड़ा सा हमारे वहाँ एक अनुष्ठान है, बाबा 5 मिनट के लिए आप थोड़ा सा दर्शन दीजिए। और मजबूरी है, चलो वहाँ जाके थोड़ा 5 मिनट किया, वहाँ तो दिन ही बीत गया। माला उला पहनाया, बड़ा सम्मान किया, आदर किया, खातिर किया, ठीक है काल से भाई कहीं नहीं जाएंगे, बैठ गए हैं, कहीं जाना नहीं। काल फिर आ गया एक और एक पार्टी, बाबा हमारे वहाँ थोड़ा भूमि पूजन है, बस आप थोड़ा एक ईंट लगा करके चले आइए, बस ले। और ऐसा आदमी आए हैं, जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह से क्या है, एक मजबूरी, कभी कभी इसमें प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित होने से फिर धीरे धीरे वो बहिर्मुख वृत्ति, बहिर्मुख भावना उसके ऐसे ही हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है, हमारा मन लगता नहीं है, लगेगा कैसे? वो मन तो हमारा बहु संग में उसमें आनंद लगने लगा है। नाना प्रकार चिंता, कामना, वासना, ये आश्रम बनाना है, ये मंदिर बनाना है, ये भावना, फिर जाके भजन छूट जाता है। हम समझ नहीं पाते हैं हमारा मन क्यों नहीं लग रहा है। ऐसे थोड़ी लगेगा, है ना। तो अच्छा लगे या ना लगे उसकी तरफ ध्यान मत दो, अपना नियम में तत्पर रहो।